उपासक का जीवन ऐसा हो कि एक क्षण के लिए भी इष्ट से अलगाव ना आए। उठना, बैठना, बोलना, देखना, सोचना, हर क्रिया में एक ही भीतर की पुकार रहे कि प्रिया प्रीतम से जुड़ाव बना रहे। ये कोई घंटे 2 घंटे का अभ्यास नहीं, ये 24 घंटे की सजगता है। भीतर बार बार स्वयं से पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्षण गया जिसमें श्यामा श्याम की स्मृति न रही हो। यदि कोई मिनट, कोई घड़ी, कोई पहर ऐसा निकल गया जिसमें यह जुड़ाव टूट गया तो वह क्षण व्यर्थ गया, उस पर धिक्कार है। क्योंकि जब स्मृति टूटती है तब भीतर एक गहरी व्याकुलता जन्म लेती है। हर समय एक भय बना रहता है कि कहीं प्रभु का विस्मरण न हो जाए। यह भय साधारण नहीं, यह प्रेम का भय है। कहीं कोई व्यक्ति, कोई सभा, कोई घटना, कोई परिस्थिति ऐसी ना हो जाए जो भीतर से प्रियतम को उझल कर दे। इसलिए साधक हर समय सावधान रहता है। बातचीत हो रही हो, किसी विषय पर निर्णय लिया जा रहा हो, मन पूरी तरह एकाग्र हो, तब भी भीतर से एक सूक्ष्म स्मरण चलता रहता है। ये संसार की बात है, इसमें भी प्रिया प्रीतम को भूला नहीं जाना है। कर्म संसार का है, पर कर्म करते समय भी भीतर का हाथ प्रभु के हाथ में ही रहे। यही सावधानी धीरे धीरे अखंड स्मृति में बदल जाती है। इसमें प्रमाद की कोई जगह नहीं। ये नहीं कि आज ध्यान हो गया, कल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं, ये ढील चल नहीं सकती। यदि किसी क्रिया से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से प्रभु का विस्मरण होने लगे तो उस क्रिया का आदर नहीं, उस व्यक्ति का आदर नहीं, उस परिस्थिति का आदर नहीं। ऐसा जीवन भी स्वीकार्य नहीं जो भीतर से प्रभु को भुला दे। जब ये दृष्टि आती है तब उपासना में रंग चढ़ता है, तब स्पष्ट दिखने लगता है कि माया कोई बाहर फैला हुआ दृश्य नहीं, बल्कि भीतर बुना हुआ एक मनोहर जाल है। मनोहर इसलिए कि आशाओं की एक अंतहीन श्रृंखला रच देता है। ये खाना है, ये पाना है, ये देखना है, ये जानना है, ये भोगना है। यही जाल साधक को बांधता है और यही जाल उपासक काट देता है। माया का यह जाल इच्छाओं का है, कामनाओं का है, वासनाओं का है, और ये सब भीतर है। बाहर की क्रियाएं तो सिद्ध पुरुष और सामान्य मनुष्य दोनों की लगभग एक जैसी होती हैं। खाना, पीना, दिनचर्या सब वैसी ही, पर भीतर का फर्क बहुत गहरा है। एक इच्छा रहित है, कामना रहित है, द्वंद्वों से परे है। दूसरा उन्हीं इच्छाओं में बंध कर सुख दुख, लाभ हानि के द्वंद्व में पिसता रहता है। उपासना का अर्थ कोई बाहरी विधि नहीं, उपासना का अर्थ है उपास्य की निरंतर स्मृति। चलते फिरते, खाते पीते हर समय यही भीतर की प्रार्थना रहे कि प्रियालाल से जुड़ाव बना रहे। जितनी जल्दी यह असावधानी मिटेगी उतनी ही जल्दी भगवत साक्षात्कार होगा। भीतर की सच्ची बात यही है कि दुख मिटाने में सबसे बड़ी बाधा संसार से सुख पाने की लालसा है। जब तक ये लालसा है तब तक बंधन है। जिसने इस लालसा को रौंद दिया वही इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय पा लेता है। इच्छा ही माया है, इच्छाओं का क्षय ही मुक्ति का द्वार है। जब इच्छाएं घटती हैं तब शांति उतरती है। नाम, कीर्तन, लीला, गायन, ये सब इच्छाओं को शांत करने का सहज मार्ग है। राधा नाम का जप, राधा नाम का कीर्तन, राधा नाम का ध्यान, इनसे तत्काल एक शीतलता आती है। यह वादा नहीं कि तुरंत धन मिलेगा या सारी समस्याएं मिट जाएंगी, पर भीतर एक ऐसा बल आता है जो सहने की शक्ति देता है, लड़ने की शक्ति देता है, आगे बढ़ने का उत्साह देता है। तब जीवन घुटन नहीं लगता। चिंता और शोक में जिया गया जीवन जीवन नहीं लगता। पर जब भीतर आनंद की एक लहर उठने लगती है तब साधना का मार्ग छोटा लगने लगता है। जैसे जैसे भगवत मार्ग में कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे अशुभ नष्ट होते हैं। जो कच्चे होते हैं वे बिना कष्ट के कट जाते हैं, जो पक्के प्रारब्ध होते हैं वे बिना कष्ट के कट जाते हैं। ये थोड़ा सा भोग देकर समाप्त हो जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बड़े संकट छोटे से रूप में निकल जाते हैं। इसलिए लाभ हो तो भी जय श्री राधे, हानि हो तो भी जय श्री राधे। मन में दोष दर्शन ना आए। मान अपमान, सुख दुख, जय पराजय सबको समान भाव से स्वीकार करने की दृष्टि बनती चली जाती है। यही दृष्टि साधक को भीतर से मजबूत करती है और यहीं से आगे का मार्ग खुलता है। जब साधक के भीतर यह संभाव जमने लगता है
तब वह जीवन की हर परिस्थिति को प्रभु की व्यवस्था मानकर स्वीकार करने लगता है। धाम में आया और कुछ हानि हो गई, शरीर को चोट लग गई, जेब कट गई, अपमान हो गया, तो भीतर यह समझ पुख्ता रहती है कि कोई बड़ा संकट छोटे रूप में कट गया। ऐसी दृष्टि आने पर मन शिकायत नहीं करता, बल्कि कृतज्ञ हो जाता है। लाभ हो जाए तो भी भीतर अहंकार नहीं आता, और हानि हो जाए तो भीतर खिन्नता नहीं आती। यही वह भूमि है जहां उपासना पकने लगती है। मान और अपमान, सुख और दुख, जय और पराजय सब एक जैसे हो जाते हैं। जो इस भाव से श्री धाम में वास करता है वह भीतर से इतना विशाल हो जाता है कि बड़े बड़े देवता भी उसकी वंदना करते हैं। ऐसा साधक किसी से कटुता नहीं रखता। यदि कोई पीड़ा दे तो वह गाली नहीं देता, यदि कोई अपमान करे तो वह प्रतिकार नहीं करता, किसी जीव को कष्ट नहीं देता, किसी लता को नहीं काटता, किसी प्राणी के प्रति हिंसा नहीं करता। ये सहनशीलता कमजोरी नहीं, ये भीतर की अपार शक्ति का प्रमाण है। यदि कोई बार बार कटु वचन बोले, गालियां दे, तो भी भीतर ये भाव रहता है कि जो कुछ सहा जा रहा है वो पुराने कर्मों का नाश कर रहा है। यदि आज कोई अपशब्द बोलकर उस कर्म का भार हल्का कर दे तो ये भी एक प्रकार की कृपा ही है। जब बुद्धि सकारात्मक हो जाती है तब पीड़ा भी लाभ बन जाती है। ऐसी दृष्टि से देखा जाए तो जो रोज गाली देता है वह शत्रु नहीं रहता, वह भीतर के भारी बोझ को हल्का करने वाला बन जाता है। जब यह समझ आती है तब हृदय में आनंद भरने लगता है, नकारात्मक सोच गल जाती है और हर घटना भीतर की सफाई का साधन बन जाती है। ब्रज की भूमि में यह भाव और भी गहरा हो जाता है। वहां के जनों का व्यवहार कभी कठोर दिख सकता है, पर भीतर करुणा का अथाह सागर छिपा होता है। कभी डांट, कभी तिरस्कार, कभी गाली, ये सब बाहर से कठोर लगते हैं पर भीतर से साधक के कर्मों को काटने का माध्यम बनते हैं। ऐसे अनुभवों में यह स्पष्ट होता है कि साधना का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यहां सहना पड़ेगा। यदि सहन नहीं किया तो आगे बढ़ना संभव नहीं। भजन मार्ग में चलते चलते काम, क्रोध, लोभ जैसे दोष कभी कभी और तीव्र होकर सामने आते हैं। वे जानते हैं कि साधक निकल रहा है, इसलिए अंतिम जोर लगाते हैं। मन विकल होता है, शरीर थकता है, भीतर से भागने की इच्छा उठती है। उसी समय यदि साधक डटा रहता है, यदि प्रियतम की भूमि में सब कुछ सहते हुए बना रहता है, तो वही सहन उसे दिव्यता की ओर ले जाता है। इस मार्ग में एक बात और स्पष्ट होती जाती है कि तर्क, विवाद और झगड़े साधक के लिए विष के समान है। कोई साकार की उपासना करे, कोई निराकार की, कोई सखा भाव में रहे, कोई सखी भाव में। ये सब भीतर के भावों की विविधता है। भगवान तक पहुंचने के मार्ग अनेक हैं। किसी एक को पकड़कर दूसरे की निंदा करना साधना नहीं, अहंकार है। जिसने जैसा मार्ग पकड़ा है प्रभु उसी मार्ग से उसे आगे बढ़ा देते हैं। परमात्मा एक है, मार्ग अनेक है। इसलिए साधक अपने मार्ग में दृढ़ रहे पर दूसरे मार्गों का अपमान न करे। जैसे एक राजा पूरी प्रजा का होता है पर प्रजा उसे अलग अलग भाव से देखती है। कोई मित्र मानता है, कोई स्वामी, कोई पति पर राजा सबको एक समान देखता है। वैसे ही भगवान भक्तों के भावों के अनुसार स्वयं को प्रकट करते हैं पर उनके भीतर भेद नहीं होता। जो इस सत्य का वो समझ लेता है वह झगड़ों से ऊपर उठ जाता है। वो जान लेता है कि गुरुदेव ने जो उपासना दी है वही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उसी में तल्लीन रहना है, उसी को सींचना है। जब संतों के वचनों का मनन होता है तब भगवत प्राप्ति की बाधाएं स्वयं गिरने लगती हैं। साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह से स्वयं को बचाने का प्रयत्न करता है। जैसे जैसे यह होता है भीतर सिद्धियों का आकर्षण भी आने लगता है। पर यही सबसे बड़ी सावधानी चाहिए। यदि कोई सिद्धि प्रकट हो, कोई सामर्थ्य दिखने लगे तो उसे छिपा लेना चाहिए। उसका प्रदर्शन, उसका प्रयोग, ये सब भगवत मार्ग में अवरोध बन जाते हैं। जो सचमुच मुक्त होना चाहता है वह रिद्धि सिद्धि को भी त्वच्छ मानकर छोड़ देता है, क्योंकि अनंत योनियों के दुख के बाद यह अवसर मिला है। अब यदि सिद्धियों के जाल में फिर फंस गए तो मुक्ति हाथ से निकल जाएगी। भीतर यही प्रार्थना उठे कि प्रेम मिले, प्रीति मिले, हृदय प्रभु के प्रेम में डूब जाए। यही सबसे बड़ा दान है। हाथ पकड़कर स्वीकार कर लिया जाए कि मैं आपका हूं,
और वही स्वीकार भीतर की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाए। जब ये भाव स्थिर हो जाता है तब माया की नगरी में रहते हुए भी साधक उससे अछूता हो जाता है। यही से आगे साधना की यात्रा और गहरी होने लगती है। जब ये निष्काम भाव भीतर गहराने लगता है तब साधक को यह भी स्पष्ट दिखने लगता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और यह कितनी जल्दी हाथ से निकल जाता है। यदि इस नगरी में रहते हुए भजन कर लिया गया तो जन्म सार्थक हो गया, और यदि भजन नहीं हुआ तो यही नगरी बार बार योनियों के फेर में उलझा देती है। भक्त जब इस संसार में जन्म लेता है तो वह अकेला नहीं तरता, वह अपने साथ औरों को भी पार उतारने की सामर्थ्य लेकर आता है। इसलिए साधु संग का मूल्य अपार है। हजारों वर्षों की तपस्या का जो फल है वह एक क्षण के संत संग के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि संत संग में बैठते ही भीतर की दिशा बदल जाती है। वहां इच्छा तुरंत जागती है कि अब प्रभु को पाना है, अब देर नहीं करनी है। साधारण अवस्था में इंद्रियां मन को खींचती हैं, मन बुद्धि को खींचता है और जीव विषयों की ओर बह जाता है। पर साधु संग में बुद्धि शुद्ध होने लगती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है तब वह मन को दिशा देती है और इंद्रियां अनुशासित होने लगती हैं। इसी से जीवन का परिवर्तन होता है। इसलिए जहां संत संग मिले वहां वाणी में मधुरता, विनम्रता और सावधानी आनी चाहिए। बोलने से पहले हृदय में विचार किया जाए, कहीं ऐसा शब्द न निकल जाए जो किसी संत के हृदय को दुखी कर दे। जब वाणी खुले तो हरि कथा के लिए खुले, और जब मौन हो तो भीतर नाम का स्मरण चलता रहे। ऐसी धारणा से भवसागर पार होता है। धीरे धीरे साधक के भीतर एक अनोखी संपत्ति का बोध जागता है। वह देखता है कि संसार की कोई शक्ति इस संपत्ति को छीन नहीं सकती। न राजा कर लगा सकता है, न चोर चुरा सकता है, न कोई बलपूर्वक छीन सकता है। ये राम भक्ति का धन है। प्रभु का नाम उसका पैसा बन जाता है, गुरु द्वारा दिया गया नाम उसकी मुद्रा बन जाता है, और इष्ट के प्रति प्रेम उसकी मुहर बन जाती है। गुरु का दिया हुआ ज्ञान उसके लिए हीरे के समान हो जाता है, और काम क्रोध से बचने की युक्ति मोतियों की तरह उसके जीवन को सजाती है। तब भीतर यह अनुभव होता है कि किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। शील, सदाचार, पवित्र आचरण ये सब सोने के भंडार की तरह हैं, और प्रभु के रूप का ध्यान अपार वैभव की तरह। ये संपत्ति जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती है। नाम का कीर्तन, दूसरों के मंगल की भावना, सबके सुख की कामना, यह सब भीतर की पूंजी को कई गुना कर देता है। जब साधक अपने भजन को सबके मंगल के लिए अर्पित करता है तब वह भजन लौटकर और अधिक शक्ति के साथ आता है। यह साहस सब में नहीं होता, पर जो कर लेता है वह शीघ्र आनंद का अनुभव करता है। किसी दुखी को देखकर भीतर ही भीतर उसके मंगल की कामना करना बिना किसी स्वार्थ के, यह भी भजन का ही एक रूप बन जाता है। इसी भाव से कीर्तन का महत्व और गहरा हो जाता है। अकेले जप में जो शक्ति है वह समूह के कीर्तन में कई गुना हो जाती है। जहां जहां नाम की ध्वनि पहुंचती है वहां वहां के पाप गलने लगते हैं। श्रद्धा से सुने या अश्रद्धा से, नाम अपना काम करता ही है। यहां तक कि जिनके कानों में अनजाने में भी नाम पड़ जाता है उनका भी मंगल होता है। घर के पशु पक्षी तक इस प्रभाव से अछूते नहीं रहते। नाम कीर्तन की ध्वनि उनके जीवन में भी एक सूक्ष्म कल्याण का बीज बो देती है। जब यह समझ आती है तब जीवन के प्रति जिम्मेदारी भी जागती है। समय बहुत कम है और टालने की आदत सबसे बड़ा शत्रु है। कल के लिए भजन छोड़ देना स्वयं को धोखा देना है, क्योंकि यह शरीर नश्वर है और यहां से जाना निश्चित है। सांसों की पूंजी हर क्षण घट रही है। जैसे अंजुलि में बंधा जल धीरे धीरे रिश्ता रहता है। बाल्यावस्था खेल में चली जाती है, जवानी भोग और अभिमान में, और जब बुढ़ापा आता है तब शरीर साथ नहीं देता और चिंता ही चिंता रह जाती है। उस समय भजन कठिन हो जाता है। इसीलिए चेतना अभी जगानी है। काल सिर पर खड़ा है और उसके बाण का कोई समय निश्चित नहीं। झूठे संसार का मोह छोड़कर सच्चे नाम का स्मरण ही एकमात्र सहारा है। साधु संग से यह अवसर मिलता है, और यह अवसर भगवान की विशेष कृपा से ही मिलता है। यह बहुत बड़ा सौदा है। संत संग से हरि स्मरण का सौभाग्य मिल जाए तो इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं। इसी के साथ भीतर यह विवेक भी आता है कि भजन मार्ग में सावधानी आवश्यक है। दंभ, पाखंड और दिखावे से दूरी रखनी है।
सहायता करनी है, सेवा करनी है, पर विवेक के साथ। भूखे को भोजन, प्यासे को जल, यह सेवा है। पर दिखावे और अज्ञान में बहकर विवेक हो देना साधना नहीं है। समय कठिन होता जा रहा है, इसलिए भीतर की आंख खोलकर चलना है, क्योंकि मनुष्य जीवन का परम फल साधु संग और हरिस्मरण है। जिसे मिल गया उसके हाथ अनमोल खजाना लग गया, और वही इस जीवन की सच्ची सफलता बन जाता है। जब ये खजाना हाथ लग जाता है, तब साधक को यह भी समझ में आने लगता है कि ये जीवन केवल अपने लिए नहीं है, ये देह केवल भोगने के लिए नहीं मिली, बल्कि सेवा करने और करुणा प्रकट करने के लिए मिली है। पशु पक्षी, छोटे जीव, निर्बल प्राणी, इन सब में भी वही परमात्मा विराजमान है। जब गर्मी में मनुष्य ठंडा जल पीकर सुख पाता है, तब सहज ही भीतर यह करुणा जागे कि जिनके पास न साधन है न सुविधा, उनका क्या हाल होगा। यदि मनुष्य जीवन मिला है तो थोड़ी सेवा भी साथ लेकर चलनी चाहिए। छोटे से पात्र में जल रख देना, थोड़े से दाने पक्षियों के लिए डाल देना, ये छोटे कर्म दिखते हैं, पर इनके भीतर बहुत बड़ा पुण्य छिपा होता है। जब पक्षी उस जल में आकर स्नान करते हैं, खेलते हैं, तो केवल वे नहीं, भीतर बैठा हृदय भी शीतल हो जाता है। यही सेवा है, यही साधना का विस्तार है। ये समझ भी भीतर उतरती है कि यहां से जाना तय है, इस संसार में स्थायी कुछ नहीं। यदि जाना ही है तो कुछ देकर जाना है, कुछ छोड़कर जाना है। केवल मोह और कुटुंब के जाल में फंसकर हरि की सुध भूलकर जीवन बिताना सबसे बड़ी हानि है। दिन में धंधा, रात में नींद और बीच में भोग की चिंता, ऐसे ही आयु व्यर्थ बीत जाती है। 24 घंटे निकल जाते हैं, पर भजन के लिए एक क्षण भी नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा भ्रम है। बाल्यावस्था खेल में बीतती है, युवावस्था अभिमान और भोग में, और वृद्धावस्था चिंता में। तब शरीर शिथिल हो जाता है, मन भी साथ नहीं देता और भजन कठिन हो जाता है। इसलिए चेतावनी भीतर से उठती है कि अभी संभल जाओ। काल सिर पर खड़ा है, उसके बाण को कोई रोक नहीं सकता। वह अचानक आता है और शरीर छूट जाता है। तब न धन साथ जाता है, न मान न संबंध साथ जाता है, तो केवल नाम का स्मरण, केवल भीतर की साधना। इसलिए झूठे जगत का नेह छोड़कर सच्चे नाम का आश्रय लेना ही बुद्धिमानी है। जैसे अंजुलि में बांधा गया जल धीरे धीरे रिसता जाता है, वैसे ही श्वासों की पूंजी हर दिन घट रही है। ये घटाव दिखाई नहीं देता, पर निश्चित है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, उसे साधु संग में रुचि हो जाती है। साधु संग मिलना सहज नहीं, यह महादुर्लभ है। जहां ये मिल गया, वहीं जीवन का सबसे बड़ा सौदा हो गया। संतों के संग से हरिस्मरण का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं, क्योंकि इसी संग से भीतर विवेक जागता है और जीवन की दिशा बदल जाती है। पर इस मार्ग में एक और सूक्ष्म सावधानी भी आवश्यक है। दिखावा, पाखंड और छल से दूरी रखनी है। भजन बल से अहंकार नहीं, विनम्रता बढ़ती है। सेवा करनी है, पर विवेक के साथ। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को जल पिलाना, ये करुणा है। पर बिना समझे, बिना विवेक बहाव में आकर जो किया जाए, वह साधना नहीं बनता। समय कठिन होता जा रहा है और कलयुग की आंधी मनों को भ्रमित कर रही है। इसलिए भीतर की आंख खोलकर चलना है, सतर्क रहना है। फिर भी इस सब के बीच एक बात अडिग रहती है, नाम की महिमा, नाम का स्मरण, नाम का कीर्तन। नाम का प्रेम यही वह धरोहर है जो हर युग में जीव को पार लगाती आई है। यही वह संपत्ति है जो नष्ट नहीं होती, जो जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। यही वह साधन है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है और मनुष्य को परमात्मा से जोड़ देता है। जिसने इसे पकड़ लिया, उसने जीवन का सार पकड़ लिया, और जिसने इसे छोड़ दिया, उसने चाहे कितना भी संसार कमा लिया हो, भीतर से खाली ही रह गया। यहीं से साधक का पथ पूर्णता की ओर बढ़ता है। न किसी से द्वेष, न किसी से तर्क, न किसी से झगड़ा, केवल नाम, केवल स्मरण, केवल सेवा और भीतर का अटूट विश्वास कि प्रिया प्रीतम का हाथ थाम लिया है, अब भटकना नहीं है। जब साधक इस भाव में स्थिर हो जाता है, तब उसके भीतर जीवन की प्राथमिकता स्पष्ट हो जाती है। अब उसे कोई चिंता नहीं रहती कि कौन क्या कहे, कौन क्या देगा, कौन क्या लेगा।
लाभ और हानि, जय और पराजय, मान और अपमान सब एक समान दृष्टि से देखे जाते हैं। जो ब्रजवासियों के कठोर व्यवहार को सहते हैं वह भीतर से विजयी हो जाता है। यह समझ आता है कि उनके कठोर शब्द, उनके झगड़े, उनके अपमान सभी बाहरी रूप हैं। भीतर उनके माध्यम से साधक का कर्म हल्का होता है, पुराने पाप कटते हैं और मन स्थिर होता है। वह जान जाता है कि किसी भी परिस्थिति में क्रोध, द्वेष या शिकायत का कोई स्थान नहीं है। हर घटना, हर जीवन, हर संबंध प्रभु की लीलाओं का माध्यम है और इसे सहन करना ही सेवा और साधना बन जाती है। इसी भाव में धीरे धीरे साधक का मन, बुद्धि और इंद्रिय सब प्रभु के प्रति लगने लगते हैं। इंद्रियां अब मन की इच्छा से नहीं बल्कि प्रभु स्मरण के अनुरूप काम करने लगती हैं। मन विचलित नहीं होता, बुद्धि सही दिशा देती है। जब साधक यह स्थिति प्राप्त कर लेता है तब उसके भीतर संतुलन, स्थिरता और शक्ति जन्म लेती है। वह भीतर से द्वंद्व रहित हो जाता है। अब कोई सिद्धि, कोई सामर्थ्य, कोई चमत्कार उसे मोह नहीं कर पाता। यदि कोई वरदान आता भी है वह उसे अपनाता नहीं बल्कि धीरे धीरे गुप्त रूप में अपने भजन और प्रेम के मार्ग में उसका सहयोग करता है। साधक को यह भी अनुभव होता है कि नाम का कीर्तन और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। भगवान के नाम में जो संपत्ति है वह नष्ट नहीं होती। न राजा छीन सकता है, न कोई चोर। ये नाम रुपया है, गुरु प्रदत्त नाम से प्राप्त संपत्ति है। इसी नाम से भगवान प्राप्त होते हैं, इसी से हृदय धन्य होता है। साथ ही इष्ट के प्रति प्रेम मोह र की तरह सटीक और स्थिर बन जाता है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान, कार्य और संयम मोती की तरह जीवन को सजाते हैं। जब साधक इनको समझ लेता है तब भीतर से अभाव की भावना मिट जाती है। उसे किसी और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भीतर यह भी जागृत होता है कि जितनी इस संपत्ति को बांटेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। नाम का कीर्तन, दूसरों के मंगल की भावना, भजन का प्रचार, ये सभी भीतर की संपत्ति को अनेक गुना बढ़ाते हैं। यदि आप दूसरों के मंगल के लिए भजन करें तो वही भजन आपके पास लौटकर शक्ति और आनंद के साथ आता है। यही साहस और शक्ति साधक में पैदा होती है। यही वह आनंद है जो भोग और सांसारिक सुखों से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। इसीलिए जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अब स्पष्ट हो जाता है। संत संग में रहना, नाम का स्मरण करना, सेवा करना और भीतर निष्काम भाव से प्रेम को स्थिर रखना। यह मार्ग कठिन जरूर है, पर जितना अधिक कठिन है उतना ही इसकी कीमत भी महान है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सांस, प्रत्येक दृष्टि सब प्रभु की लीलाओं और स्मरण का माध्यम बन जाता है। जो इसे पकड़ लेता है वही वास्तव में जीवन में अमृत की अनुभूति करता है। वही सच्चा संपन्न साधक बन जाता है। अब साधक का मन पूरी तरह स्थिर है। वह जानता है कि समय सीमित है, शरीर नश्वर है और मृत्यु निश्चित है। इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना आवश्यक है। जैसे अंजुलि में बांधा जल धीरे धीरे घटता रहता है, वैसे ही जीवन का हर क्षण घट रहा है। अब भजन, नाम स्मरण और सेवा ही उसकी प्राथमिकता है। बाहरी दुनिया के मोह, इच्छा, अभिमान और द्वेष पीछे हट जाते हैं। भीतर केवल एक ही अनुराग रहता है, प्रियालाल से जुड़े रहना, उनके प्रेम में डूबना और उनके स्मरण में जीना। यही स्थिरता, यही शक्ति, यही आनंद साधक को जीवन का परम लक्ष्य और सिद्धि प्रदान करती है। साधक जब पूर्ण निश्चय और समर्पण की अवस्था में प्रवेश करता है तब उसे यह अनुभव होता है कि जीवन केवल भोग और मोह का खेल नहीं है। शरीर नश्वर है, सांसें सीमित हैं, समय तेजी से बीत रहा है और मृत्यु किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है। यह चेतना उसे भीतर से सतर्क बनाती है। अब वह हर क्रिया, हर दृष्टि, हर शब्द को प्रभु के स्मरण के अनुरूप देखता है। भोजन करना, चलना, बैठना, बोलना सब कुछ अब भजन और स्मरण के माध्यम बन जाता है। कहीं भी व्याकुलता या प्रमाद नहीं होता। यदि मन कहीं विचलित हो भी जाए तो तुरंत भय और स्मरण जागृत कर देता है। क्या यह क्रिया मुझे प्रभु से दूर तो नहीं ले जा रही? अब साधक को यह भी दिखाई देता है कि संसार की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति केवल प्रभु की लीलाओं का एक माध्यम है। कोई अपमान करता है, कोई उपेक्षा करता है, कोई कठोरता दिखाता है, सभी बाहरी रूप है।
भीतर उसका मन समझता है कि इन सब के पीछे प्रभु का विधान है। प्रत्येक कठोर शब्द, प्रत्येक विपरीत घटना उसके भजन और स्मरण में स्थिरता लाती है। यह समझ साधक को भीतर से निर्भीक और द्वंद्वहीन बनाती है। इस अवस्था में साधक का मन केवल प्रेम और सेवा में व्यस्त रहता है। अब वह समझ गया है कि जो संपत्ति, शक्ति या बुद्धि उसने पाई है उसका वास्तविक मूल्य तभी है जब उसे भजन, सेवा और नाम स्मरण में लगाया जाए। जो साधक इस समझ को पकड़ लेता है वह द्वंद्व, मोह, काम, क्रोध, अभिमान सभी सांसारिक बाधाओं से मुक्त हो जाता है। उसकी इच्छाएं हल्की हो जाती हैं और भीतर एक स्थिर आनंद का स्रोत जागृत होता है। साधक को यह भी अनुभव होता है कि भजन और सेवा जितना अधिक निष्काम भाव से दूसरों के मंगल के लिए किया जाए उतनी ही शक्ति उसमें लौटती है। दूसरों की भलाई के लिए की गई सेवा, दूसरों के लिए उठाया गया नाम, जप सब भीतर एक अदृश्य संपत्ति का निर्माण करते हैं। यह संपत्ति अपार है और इसे कोई भी छीन नहीं सकता। ये न तो चोर छीन सकते हैं, न राजा, न कोई बल या परिस्थिति। यही वास्तविक धन है, राम भक्ति धन, नाम रुपया, प्रेम मोहर और गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान हीरे की तरह। इस अवस्था में साधक जानता है कि अब जीवन का एकमात्र उद्देश्य है प्रियालाल से जुड़े रहना। हर दृष्टि, हर कार्य, हर वाणी उसी अनुराग में डूबा रहता है। बाहरी दुनिया की अपेक्षाएं, मोह और द्वेष पीछे हट जाते हैं। प्रत्येक सांस, प्रत्येक क्षण, हर गतिविधि केवल भजन और स्मरण का माध्यम बन जाती है। इस प्रकार जीवन का प्रत्येक पल परम आनंद और पूर्णता में व्यतीत होता है। यही वह अवस्था है जहां साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। उसने अपनी सारी संपत्ति, बुद्धि और शक्ति भजन, सेवा और स्मरण में लगा दी है। अब मृत्यु आती है तो भी भय नहीं, क्योंकि जीवन की सच्ची धरोहर प्रभु स्मरण और भक्ति स्थायी बन चुकी है। यही वह अंतिम विजय है, यही वह पूर्णता है, यही वह अमृत है जिसे साधक प्राप्त करता है।